के और बाकी लोगों के वो भी हमें सप्लाई नहीं किए। इसके अलावा कानून की मंशा ये है कि हर डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाए, तो हमें डीवीडीज और सीडीज वगैरह भी सप्लाई नहीं हुई। तो इस मामले में हम इस बारे में हम अपनी कानूनी टीम जो है वो अपने कानूनी राय अमल का जो है वो तयन करेगी। अगर मैं कहूँ कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बेहतर बना देंगे कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में और प्रभात साहब की बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी ज़्यादा बोल्ड होंगे कि उन्होंने हेलो मोबाइल थोड़े साइड में हो जाएं। अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया, मगर देखिए जब आप हमारा जब डिफेंस आएगा सामने वो जो उसमें गवाह तलब होने वाले हैं उनके फिर अदालत को बुलाने तो पड़े बात की समीर तक भी जा सकते हाँ जी। तो जनरल बाजवा तो क्लियरली पहले दिन से नाम लेते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। बात है कि नाम आप जब लंदन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लंदन एग्रीमेंट किधर से एमिनेट कर रहा है, तो आपकी मुल्की एस्टैब्लिशमेंट और आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो गेम से बाहर थी उसके दरमियान का एग्रीमेंट है कि किस तरह से नवाज शरीफ को दोबारा पावर में इंस्टॉल करना है और किस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर चलता करना है। वो सारी चीज़ें इस साइबर केस के इर्द गिर्द घूम रही हैं और वो सामने आई। सर कुछ इलेक्शन की तैयारी के हवाले से भी बता दें, इलेक्शन की तैयारी के हवाले से भी बता दें, बाकी पार्टियां हमसे कर रही हैं। हाँ जी, इलेक्शन की देखिए आपको पता है कि हमारी इलेक्शन स्पेस ही उन्होंने खत्म कर दी है। खान साहब कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो हमें फील्ड ही देने को तैयार है, भले फील्ड ना दे, लेकिन हमने तैयारी कर ली है, हमारी लिस्ट तैयार है। खान साहब अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस वीक से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा 12 या 13 तारीख को इलेक्शन कैंसिल देगा। हमारे खिलाड़ी मैदान में सर जी ये जो केस चल रहा है ये कौन सी नजर के तहत कानूनी को केस किया हुआ था? अच्छा ये थोड़ा पिछली दफा शाह साहब ने अमेंडेड कानून के तहत, अगर अमेंडेड कानून के तहत कर रहे हैं सदर पाकिस्तान को बुलाए मौके में इस पर बातें करें। इसमें अदालत ने कैटेगोरिकली कहा कि अमेंडेड कानून का आप में इलाज नहीं है, आपका ट्रायल 1923 के कानून के तहत ही। छोटे भाई एक हाथ नीचे कर लो यार, एक हाथ में पकड़ लो मेरा भाई, बीच में आ रहे हैं आप। पिछली दफा इन्होंने पहली बुलाया था पब्लिक के नाम से, इस तरह कौन लोग इस दफा जो है स्पेशल किस्म की आवाम आवाम प्लस थैंक यू सर। थैंक यू मालूम है ये बताई थी जब ये सेटल की बात हो रही थी साहब अदालत के जज बशीर के जज मर्जी है क्या वो भी केस है और उसकी भी अब उसका ट्रायल जेल के अंदर करने जा रही है। जज बशीर साहब आए थे जमानत के लिए, हमने उस बेल काउंसिल की दायर कर दी है, उसमें बाकायदा से 6-12 तारीख है, 6-12 को और भी मामला अलकाते से मुतल्लिका लगे हुए हैं, 6-12 को वो टेकअप करेंगे और फिर जेल में ही बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और भी है करा देंगे और इस बारे में इजाजत देंगे। बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग डिटेल हुई आपको पता है कि कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 12 तारीख हल गई। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि उस्मान गिल साहब की थोड़ा सा आपको आज की पेशी के बारे में सर सेंटर आ जाए, सेंटर आ जाए, में आ जाए। टाइम चेंज करे फॉरेस्ट भाई। कॉपी सप्लाई करने के हवाले से उसमें हमने सबसे पहले अदालत को एक जो कानूनी नुक्ता था उस पर बताया कि ये इसमें कानूनी एक रुकावट है कि ये ट्रायल आगे नहीं चल सकता, अगर चलेगा तो वो गैर कानूनी होगा क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ट्रायल कर रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 13(6) के मुताबिक जब तक मुतल्लिका गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ना करे जनरल या स्पेशल कि ये इस केस की कार्रवाई इस कानून के तहत होगी, वो
नोटिफिकेशन वो ऑर्डर आज तक जज साहब की फाइल पे अवेलेबल नहीं और उसके बगैर ये केस आगे नहीं चल सकता। लेकिन हमारे एतराज़ के बावजूद जो कि एक आज की प्रोसीडिंग कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है और हम अपनी लीगल टीम से कंसल्टेंसी करने के बाद पॉसिबली